प्यारे साथियों, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यार इसी में मुझे रहना, खाना और सोना भाई, और आगे के है ना कितने दिन मुझे भारत यात्रा पे लगने वाले हैं ना दोस्तों, वो तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं इस बजाज फ्रीडम 125 सीएनजी बाइक के साथ ऑल इंडिया ट्रेवल करके खुद भी देखना चाहता हूँ और आप सबको भी ये दिखाना चाहता हूँ कि मुझे ये बाइक कितने रुपए में सारे भारत में घुमा देगी। लेकिन हाँ, मुझे है ना आप सब लोगों से ये भाई कमेंट में जरूर एक हेल्प चाहिए मेरे प्यारे भाइयों, कि आप सब लोग मुझे ये बताओ कि भाई इसके अंदर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं इसके अंदर भाई सेल कर सकता हूँ और सेल करके भाई अपनी है ना इस पूरी राइड का है ना खर्चा निकाल सकता हूँ मेरे प्यारे भाइयों। बाइक कैंपिंग ट्रेलर उसको यहाँ पे मैंने खड़ा कर दिया है, अपनी बाइक को यहाँ पे मैंने पार्क कर दिया है दोस्तों। और आज का जो स्टे होने वाला है ना भाइयों, वो यहीं होने वाला है, इसी जगह पे होने वाला है। और यहीं पर भाइयों आपको है ना आज रात को जो फूड कुक करना है मुझे, और अपना खुद का फूड कुक करके और जो बना के हमने डिनर करना है, वो यहीं पे होने वाला है भाई। देख रहे हो दोस्तों, यहाँ से मैं अभी आया हूँ और मैं जा रहा हूँ भाई सीधा अपना। और आप में से कई भाई ये भी जानना चाहते होंगे कि भाई सैम राइडर आपके हाथ पे क्या हो गया है, और भाई ऐसा घर जैसा खाना रोज रोज मिलता रहेगा तो हमें क्या चाहिए। दोनों भाई हम ऐसे ही भारत यात्रा पे आगे जाते रहेंगे भाई। आप सब लोगों का प्यार चाहिए, आप सब लोगों का सपोर्ट। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त सैम राइडर कैंपिंग ट्रेलर वाला। तो कैसे हो आप सब लोग? आप सबका वेलकम एक न्यू व्लॉग में। तो मेरे प्यारे भाइयों, फाइनली मैं निकल चुका हूँ भाई अपनी संपूर्ण भारत की यात्रा पे, और वो भी अपनी बाइक कैंपिंग ट्रेलर के साथ। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मेरे पास है ना भाई एक बाइक कैंपिंग ट्रेलर है, जो कि मैंने, आप मेरे अगर चैनल पे आप नए हो तो आप है ना मेरे चैनल पे आप व्लॉग देख सकते हो कि भाई मैं ना बहुत टाइम से इसकी बाइक कैंपिंग ट्रेलर की तैयारी में लगा हुआ था, और इसमें बहुत टाइम मुझे चला गया इसको रेडी करवाने में दोस्तों। ठीक है, तो अभी मैं इसकी जो आपको है ना आगे क्लिप दिखाने वाला हूँ, उसको आप जरूर देखो और आपको पता चलेगा कि भाई मैं किस उद्देश्य से अपनी संपूर्ण भारत यात्रा पे निकला हुआ हूँ। तो दोस्तों, जो मेरे प्यारे भाई जो पहले से मेरे चैनल पे जुड़े हैं उन सबको पता होगा कि मैं एक भारत की पहली, भारत की नहीं दोस्तों, वर्ल्ड की, विश्व की सबसे पहली सीएनजी बाइक यूज करता हूँ, जो कि मैं चलाता हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे बजाज फ्रीडम 125 सीएनजी बाइक है दोस्तों। और इसी के साथ मैं अपने इस बाइक कैंपिंग ट्रेलर को है ना जोड़ के संपूर्ण भारत यात्रा पे निकल चुका हूँ दोस्तों। और अभी हाल फिलहाल की मैं आपको बात करूं, अगर टाइम की बात करूं दोस्तों, तो अभी 10:40 हुए हैं भाई सुबह दोस्तों। जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे जो रोड है, ये रोहतक से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर में अभी आया हूँ। और भाई मैं है ना, मैं एक पेट्रोल पंप पे यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना सीएनजी पंप कहीं भी मिला नहीं, तो आगे चल के शायद मुझे सीएनजी पंप मिल जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल भाई मैंने है ना अपनी सीएनजी बाइक के अंदर, जिसमें 2 लीटर भाई पेट्रोल भी डाला जाता है, तो मैंने इसके अंदर 2 लीटर का अपना पेट्रोल फुल करवा लिया भाई बाइक के अंदर। आगे चल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसकी है ना भाई सीएनजी बिल्कुल ही फिनिश है। तो सबसे पहले मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि मैं इसके अंदर जब सीएनजी भरवाऊंगा दोस्तों, उसके बाद जो ये बाइक कैंपिंग ट्रेलर के साथ जुड़ के ये जो माइलेज देने वाली है ना भाई सीएनजी में, वो आपको पता चलेगा। तो अच्छी बात ये है कि मैंने अभी इसके अंदर सीएनजी डलवाई नहीं है, बिल्कुल खाली है भाई, वो इसीलिए अच्छी बात है कि आप सबको है ना आइडिया मिल जाएगा कि भाई बाइक कैंपिंग ट्रेलर के साथ भाई सीएनजी बाइक क्या माइलेज देती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों, अभी जो आप क्लिप देखने वाले हो ना, आपको पता चलेगा कि भाई मेरा है ना जो उद्देश्य है, जो मैं काफी टाइम से है ना भाई सरप्राइज रख रहा हूँ।
प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यार इसी में मुझे रहना, खाना और सोना भाई, और आगे के है ना कितने दिन मुझे भारत यात्रा पे लगने वाले हैं ना दोस्तों, वो तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो तो आप मेरे डेली व्लॉग्स में देखते रहोगे कि भाई मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ और कहाँ मुझे आगे जाना है, वो तो मैं आपको डेली व्लॉग्स में बताता ही रहूंगा। लेकिन गाइज अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जिस उद्देश्य से संपूर्ण भारत यात्रा पे निकला हूँ ना भाई, उसके बारे में तो खैर मैं चलो आपसे है ना भाई दोस्तों आखिरी में ही बात करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको है ना अपनी इस पूरी भारत यात्रा के गोल्स के बारे में बताने वाला हूँ भाई। तो मेरे प्यारे साथियों, जो सबसे पहले मेरा है ना भाई जो गोल रहने वाला है ना अपनी संपूर्ण भारत यात्रा पे भाइयों, हमने भारत के अलग अलग स्टेट्स में जाके वहाँ की सुंदरता, वहाँ के रहन सहन को देखना है और वहाँ के लोगों से बातचीत करके उनको और करीब से जानने और रास्ते में नेचर को एंजॉय करते हुए जाना है भाई। सबसे पहला गोल ये मेरा यही होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाई इस मेरी संपूर्ण भारत यात्रा के ऊपर जो मेरा पिलन राइडर है और जो मेरे साथ मेरा असिस्टेंट जो मेरे साथ जाने वाला, तो ये वही मेरा भाई है जो मेरे साथ रहने वाला है। और भाई हम इसी के अंदर अपना पूरा रहना, खाना, सोना इसी के अंदर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो अन्ना जी को, ये आपके सामने खड़े हैं जो हमारे साथ संपूर्ण भारत यात्रा पे जाने वाले हैं। तो आगे आगे देखना दोस्तों, हम इनसे बातें करेंगे। अभी तो ये भाई कैमरा शाय हैं, ये हमेशा ही कैमरा शाय रहते हैं। हम अपनी चार धाम राइड पे भी इन्होंने कोई बात नहीं करी, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे भाई आखिरी तक जाते जाते ये कितना बोलने वाले हैं या नहीं बोलने वाले, वो तो आप सबको पता ही चल जाएगा। और मेरे प्यारे भाइयों, अपनी इस भारत की यात्रा का जो दूसरा गोल है वो ये रहेगा कि भाई हमने है ना अपने जैसे एवरी मिडिल क्लास बिलोंग करने वाले बंदे को ये दिखाना है कि ट्रैवलिंग के ड्रीम को मिनिमम बजट में कैसे पूरा करना है, और वो भी विदाउट फैमिली या किसी और से हेल्प लिए बिना। ऐसा करने का जो मेरा प्लान है दोस्तों, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिना अपनी जेब से पैसा यूज करे और दोस्तों या फैमिली से सपोर्ट लिए बिना पूरा करने वाले हैं। तो भाई बने रहना इस वीडियो के साथ। और भाई जब मैं आपको आइडिया बताऊंगा ना, आप सबको आइडिया अच्छा लगेगा तो ही आप इस सैम भाई के चैनल को है ना सब्सक्राइब करना दोस्तों। अदरवाइज आप मेरे चैनल को चाहे तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, और चाहे जो मेरे नए भाई हैं वो चाहे सब्सक्राइब भी ना करें, अगर उनको मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगेगा, अपने सैम भाई का आइडिया अच्छा नहीं लगेगा, तो वो चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हिंट दे ही देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। हमने अपने ट्रैवलिंग के पैशन को साइड बाय साइड कमाई करके कैसे पूरा करना है, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बिकॉज लाइफ इज नॉट जस्ट फॉर लिविंग और सर्वाइविंग, इट्स फॉर एंजॉइंग। अपना तो रूल यही है दोस्तों। तो अब आते हैं मेरे प्यारे भाइयों अपने इस वीडियो के मेन पॉइंट पे। तो मेन पॉइंट जो इस वीडियो का है ना मेरे प्यारे भाइयों, सबको ये बता दूं कि मैं भारत यात्रा का जो ये प्लान कर रहा हूँ ना, ये मैं बहुत ही लंबे समय से कर रहा हूँ दोस्तों। और जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ ना दोस्तों, वो हमारी संपूर्ण भारत यात्रा का सबसे इम्पोर्टेंट गोल होने वाला है। बात कुछ ऐसी है भाई, मैंने मेरे बचपन से जो ड्रीम देखा हुआ है उसको पूरा करना है, और इसलिए मैंने है ना भाई संपूर्ण भारत यात्रा की राइड का है ना आइडिया प्लान किया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मुझे है ना स्ट्रे एनिमल्स के लिए, जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, बेसहारा जानवरों के लिए भाई एक छोटा सा घर बनाना है दोस्तों। एक छोटा सा घर या आप कह सकते हो शेल्टर बनाना है, उनका एक घर बनाना है दोस्तों। चाहे बड़ा ना हो शुरुआत में, चाहे छोटा हो, बट मुझे है ना ये करना है दोस्तों। इट्स लाइक माई चाइल्डहुड ड्रीम। बिकॉज मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, मुझे है ना एनिमल से बहुत ज्यादा लव है। और भाई मुझे है ना ये सब इनोसेंट और बहुत क्यूट लगते हैं भाइयों। और मैं भी भाई थोड़ा इमोशनल टाइप का हूँ। तो भाइयों मुझे ये ड्रीम पूरा करने में है ना आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो है ना बिल्कुल भी कुछ भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो प्लीज सपोर्ट माई ड्रीम दोस्तों। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब बात आती है मेरे भाइयों बाइक के बारे में। तो भाई बाइक की तो आप सबको पता ही है, मैंने चार धाम वाली राइड के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि मैं इस बजाज फ्रीडम 125 सीएनजी बाइक के साथ ऑल इंडिया ट्रेवल करके खुद भी देखना चाहता हूं, और आप सबको भी ये दिखाना चाहता हूं कि मुझे ये बाइक कितने रुपए में सारे भारत में घुमा देगी और इसकी एवरेज क्या रहेगी। और भाइयों जिस हिसाब से मैंने ये ट्रिप प्लान कर रखी है ना, तो अगर उस हिसाब से मेरी ट्रिप चलती रही भाइयों, तो किलोमीटर तो भाई 7,000 के भी ऊपर या 7,000 प्लस होने वाले हैं भाइयों। और कितने दिनों में ये मेरी पूरी संपूर्ण भारत यात्रा का जो प्लान पूरा होगा, इसका अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है मेरे भाइयों।
तो भाई ये दिनों से हफ्ते भी होंगे, हफ्तों से महीने भी होंगे, और महीनों से ये भी नहीं पता कि भाई कितने महीनों में ये जाके ये मेरा ये संपूर्ण भारत राइड का कैंपिंग का जो प्लान है ये पूरा होगा मेरे प्यारे भाइयों। तो दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि संपूर्ण भारत राइड पे क्या इस बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। और जो भी इस बाइक से रिलेटेड मुझे चीजें चेक करनी है ना भाइयों, वो लिख कर भाई आप कमेंट करके जरूर बताना कि मैं इस बाइक के अंदर और क्या टेस्ट कर सकता हूँ, या इसके अंदर और आप सब लोगों को क्या जानना है, क्या टेस्ट करना है, इस बात का आप भाई मेरे वीडियो में जरूर कमेंट करें। मुझे आपके कमेंट का है ना भाई बेसब्री से इंतजार रहेगा मेरे प्यारे भाइयों। तो कमेंट में लिख के जरूर बताना कि भाई इस बाइक के बारे में और आप सब लोगों का कौन सा जो डाउट है जो मुझे क्लियर करना है, और आप सब लोगों को वीडियो में दिखाना है और बताना है। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों जो मेरी संपूर्ण भारत राइड का जो गोल रहने वाला है वो पांचवा गोल रहने वाला है। और आप में से कई भाई ये भी जानना चाहते होंगे कि भाई सैम राइडर आपके हाथ पे क्या हो गया है। तो भाई इसमें जो किस्मत की या कर्मों की जो भी चोट कह लो कि भाई मैं राइड कर रहा था, और आपको तो ये बता के मुझे भी थोड़ा एम्बेरसमेंट फील हो रही है भाई कि मैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी राइड्स पे गया हूँ आपका सैम राइडर भाई। लद्दाख गया हूँ, महाकुंभ गया हूँ, हरिद्वार गया हूँ, चार धाम गया हूँ, वहां पे मुझे भाई बिल्कुल खरोच तक भी कोई नहीं आई। लेकिन यहीं पे शहर में मैं अपना कहीं ट्रैफिक में भाई किसी को क्रॉस कराते टाइम बाइक जा रही थी पीछे से, उसको क्रॉस कराते टाइम भाई मेरे को थोड़ी सी चोट लग गई। इसलिए भाई मैंने पट्टी बांधी हुई है। तो इस बात की आप टेंशन मत लेना, छोटी मोटी चोट है दोस्तों, ये ठीक हो जाएगी। तो अब जो गोल है ना मेरे भाइयों वो पांचवा गोल है अपनी संपूर्ण भारत राइड का, और वो है भाई कैंपिंग से रिलेटेड। तो अब बारी आती है मेरे प्यारे भाइयों कैंपिंग की। तो भाई कैंपिंग की तो जैसे आप सबको पहले ही पता है, जो मुझे पहले से मेरे कई सारे भाई फॉलो कर रहे हैं उन सबको पहले ही पता है कि भाई मैं अपनी संपूर्ण भारत राइड पे है ना विदाउट होटल में स्टे किए बिना या रूम लिए बिना भाई अपना रहना खाना सोना सब इसके अंदर होने वाला है भाई। अपना बाइक कैंपिंग ट्रेलर या ट्रॉली आप जो भी कह सकते हो मेरे प्यारे भाइयों, इसको आप ट्रॉली भी कह सकते हो, इसको आप ट्रेलर भी कह सकते हो, आप इसको कुछ भी कह सकते हो भाइयों। लेकिन मेरे को है ना ये मेरे साथ ये जाने वाला है तो मैं इसको अपना रूम ही कहने वाला हूँ। ये मेरा भाई रूम है, इसके अंदर मैं रहने वाला हूँ, सोने वाला हूँ, खाने वाला हूँ, कुकिंग भी सब इसी के अंदर करने वाला हूँ दोस्तों। और ऐसे ही इस पूरे भारत की राइड को कंप्लीट करना है दोस्तों। तो मैं आगे है ना रास्ते में आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों कि मैं इसमें क्या क्या अपना सामान लेके जा रहा हूँ। तो देखा आपने दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, हम अपनी इस बाइक कैंपिंग ट्रेलर को लेके ही है ना अपनी कमाई का जरिया बनाकर ये अपनी संपूर्ण भारत यात्रा की राइड को पूरा करने वाले दोस्तों। दोस्तों मैं आप सब लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि भाई मैं है ना अपने घर से ओनली सिर्फ 10,000 रुपये लेके चल रहा हूँ दोस्तों। सीएनजी या पेट्रोल की कोई इमरजेंसी अगर आ जाए तो उसमें डाल सकते हैं दोस्तों। वैसे तो दोस्तों हमने है ना अपने ट्रेलर से ही भाई सामान वगैरह बेच के ही है ना अपना है ना सारा खर्चा पूरा निकालना है भाई। और ऐसे ही भाई अपनी पूरी राइड में है ना सरवाइव करना है दोस्तों। सीएनजी या पेट्रोल डलवाने का खर्चा हो, या फिर भाई सब्जी या दूध वगैरह का खर्चा हो, या फिर कैंपिंग से रिलेटेड भाई कोई खर्चा हो, वह है ना हमने अपना भाई खुद अपनी है ना इस बाइक कैंपिंग ट्रेलर को है ना कहीं रोड साइड या कहीं हाईवे पर रोक के भाई इससे है ना कुछ सामान वगैरह बेच के है ना अपनी इस राइड को कंप्लीट करना है दोस्तों। लेकिन हाँ मुझे है ना आप सब लोगों से ये भाई कमेंट में जरूर एक हेल्प चाहिए मेरे प्यारे भाइयों, कि आप सब लोग मुझे ये बताओ कि भाई इसके अंदर में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं इसके अंदर भाई सेल कर सकता हूँ, और सेल करके भाई अपनी है ना इस पूरी राइड का है ना खर्चा निकाल सकता हूँ मेरे प्यारे भाइयों। तो आप सब है ना कमेंट्स में भाई अपनी राय और अपने सजेशन जरूर दे प्यारे भाइयों, क्योंकि आपके सजेशन की है ना मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। वैसे भाई मैंने है ना एक दो आइडिया सोचे हैं दोस्तों कि मैं इसके अंदर क्या क्या सेल कर सकता हूँ अपनी इस बाइक कैंपिंग ट्रेलर को, क्योंकि भाई ये मेरी कमाई का भी, मेरी घुमाई का भी, मेरी फिराई का भी, मेरे सोने का भी, मेरे खाने का भी, हर तरह का ये मेरा जरिया है दोस्तों। हर तरह का मेरा ये सरवाइव करने का एक टूल आप कह सकते हो कि मेरा टूल होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये है वो मेरा आइडिया कि भाई जिसके साथ भाई कमाई भी और घुमाई भी दोनों एक साथ हो सकती हैं, जो मैं आपको बहुत टाइम से ये कहता आ रहा हूँ दोस्तों कि मैं आपको है ना कोई सरप्राइज देने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों वो यही वो सरप्राइज है कि भाई इसी के अंदर मैंने है ना अपनी कमाई भी और अपनी घुमाई भी भाई अपने इस बाइक कैंपिंग ट्रेलर के साथ भाई करते जाना है और करते रहना भाई। और इन बेजुबान प्यारे बच्चों के लिए भी भाई मैंने है ना कुछ दान वगैरह जरूर कलेक्ट करके और जरूर जमा करके लेके आना है, ताकि मैं घर आके भाई इनके लिए है ना कोई छोटा सा एक ऐसा घर बना सकूं जहाँ पे इनको सहारा मिले भाई, इनको खाना मिल सके, इनकी अगर कोई बीमारी हो तो उस पे भी भाई मैं मेडिकल का कोई एक्सपेंस वगैरह करना हो तो वो भी भाई
आपका सैम भाई आराम से कर पाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, रास्ते में कोई भी एक्सपेंस अगर होता है और पेट्रोल या सीएनजी का कोई भी या फिर कोई सामान लेने का भी कोई अगर हमारा एक्सपेंस होता है, सब्जी वगैरह का भी, तो भाई मैं आपको है ना वीडियो में है ना रोज साथ साथ ये जरूर बताता रहूंगा कि भाई मेरा कहाँ पे क्या खर्चा हुआ है और आज के दिन का मेरा क्या खर्चा हुआ है और आज के दिन की मेरी इस बाइक कैंपिंग ट्रेलर से, जो कि मेरी दुकान भी आप कह सकते हो, मेरी शॉप भी आप कह सकते हो, उससे मेरे को कितना मुनाफा या कितनी कमाई हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के बाद है आपको है ना हर एक नए ब्लॉग के अंदर, जो भी आगे आने वाला ब्लॉग है, जो मैं आपको आज इस ब्लॉग के बाद जो आगे ब्लॉग देने वाला हूँ अपनी इस भारत यात्रा पे, तो उस पे है ना आपको वीडियो के एक कोने पे भाई मेरी कमाई दिखाई देगी और वीडियो के दूसरे कोने पे आपको मेरा उस दिन का खर्चा दिखाई देगा, डेली का, मेरे दोस्तों के डेली की मेरी क्या कमाई है और डेली का मेरा क्या खर्चा है। उससे आप सब लोगों को ये समझ आ जाएगा कि भाई मैंने कितने कमाए हैं और कितने मैंने खर्च किए हैं। और जो मेरे बहुत से मेरे प्यारे भाई जो हैं कि सीएनजी बाइक के बारे में जो जानना चाहते हैं कि भाई इस पे कितना खर्चा आता है, ये क्या माइलेज देती है और इस पे हमको संपूर्ण भारत यात्रा पे भाई कितना रुपए इसमें लगने वाला है, सीएनजी गैस वगैरह या पेट्रोल वगैरह में कितना हमारा पूरा संपूर्ण भारत यात्रा पे इसका खर्चा लगने वाला है, उन सब मेरे प्यारे दोस्तों को भी ये पता लगता रहेगा कि भाई संपूर्ण भारत की राइड पे कम बजट में और वो भी सीएनजी बाइक पे टोटल कितना खर्चा हो जाएगा, कितने रुपए लग जाएंगे। तो भाई कोई भी खर्च अगर होता है ना, मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताता रहूंगा कि कितने की सीएनजी डल रही है और कितने का मेरा बाकी का कैंपिंग का जो भी है दोस्तों खर्चा हो रहा है। और जैसा कि मैंने भाई आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि राइड के दौरान आप सबसे मीटअप करने का भी मेरा प्लान कैसा रहेगा, ये जरूर बताना मेरे भाइयों के, ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और कमेंट करके एक बात और बताना मेरे प्यारे भाइयों कि हम हर स्टेट की फेमस जगहों को भी कवर करें, कि जहाँ पे जैसे हम कहीं पे जाते हैं, जैसे कि हम जयपुर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं। और हाँ, मैं आप सब लोगों को ये जरूर बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अभी मैं निकल रहा हूँ भाई यहाँ से खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए। तो आप कह सकते हो कि जो मेरी यात्रा में, संपूर्ण भारत यात्रा में दोस्तों, मेरा जो पहला पड़ाव होने वाला है वो मेरा खाटू श्याम मंदिर में होने वाला है भाई। मैं अभी यहाँ से राजस्थान के लिए निकल रहा हूँ और मैं खाटू श्याम मंदिर जा रहा हूँ भाई। उससे पहले भाई मैं आपको है ना अपनी इस बाइक कैंपिंग ट्रेलर के अंदर में क्या क्या सामान लेके जा रहा हूँ वो भी मैं आपको रास्ते में भी दिखा दूंगा कि मैं इसके अंदर क्या क्या सामान कैरी करके जाने वाला हूँ, वो मैं अभी आपको रास्ते में दिखा दूंगा। तो चलो भाई, सबसे पहले चलते हैं भाई सीएनजी पंप के ऊपर, क्योंकि भाई बाइक में सीएनजी बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे पहले है ना भाई सीएनजी पंप पे जाके मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि उसके बाद भाई बाइक कितनी माइलेज देने वाली है मुझे पूरे सीएनजी के टैंक में। तो चलो सीएनजी पंप पे मिलते हैं भाई। तो गाइस फाइनली है ना भाई मैंने सीएनजी इसमें फुल करा ली है भाई अपनी बाइक में, आप देख सकते हो। लेकिन भाई पूरी प्रेशर की सीएनजी नहीं आई है, अभी भी एक है ना इसमें डॉट कम ही आया है। तो भाइयों अब मैं इसको है ना भाई 0 पे सेट कर देता हूँ, 0 पे कर दिया है मैंने गाइस। तो चलो चलते हैं भाई और अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं और अब देखते हैं कि भाई ये इस पूरे सीएनजी के टैंक में कितनी माइलेज देने वाली है ये बाइक अपनी। तो चलो दोस्तों मैं आपसे आगे मिलता हूँ। अभी मैं सीएनजी पंप से, जहाँ से मैंने सीएनजी डलवाई है, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ और अब मैं आपसे आगे चल के बात करता हूँ। आप देख सकते हो पीछे अपना बाइक कैंपिंग ट्रेलर भाई अटैच है अच्छे से। तो भाई चलते हैं अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं और अब मैं आपसे है ना गाइज रोड पे मिलता हूँ। हेलो गाइस, मैं आप सब लोगों का दोस्त सैम राइडर। फाइनली भाई 4 बज चुके हैं भाई आज के, और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो ये पीछे देख रहे हो दोस्तों, यहाँ से मैं अभी आया हूँ और मैं जा रहा हूँ भाई सीधा अपना खाटू श्याम बाबा के लिए, के मंदिर के लिए। अभी हाल फिलहाल में जहाँ जिस जगह पे खड़ा हूँ ना भाइयों, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना, तो आप भी कहोगे कि भाई बहुत ही अच्छी जगह पे मैं आया हूँ, और जो कि है भाई एक गौशाला। तो आप देख सकते हो भाई एक है ना गौशाला है यहाँ पे, और जो कि ये मैं आपको सिटी बता रहा हूँ, ये है महेंद्रगढ़। तो भाई महेंद्रगढ़ से आप जैसे ही थोड़ा बाहर जाते हैं और ये एक बाईपास का रोड आता है, उससे आप सीधा यहाँ पे एंटर करेंगे, तो भाई सामने ही आपको है ना देखिए गौशाला का परिसर दिख जाएगा। में आप देख सकते हो कि गाइस मैंने अपनी जो है बाइक कैंपिंग ट्रेलर उसको यहाँ पे मैंने खड़ा कर दिया है, अपनी बाइक को यहाँ पे मैंने पार्क कर दिया है दोस्तों। और आज का जो स्टे होने वाला है ना भाइयों,
वो यहीं होने वाला है, इसी जगह पे होने वाला है। और यहीं पर भाइयों आपको है ना आज रात को जो फूड कुक करना है मुझे, और अपना खुद का फूड कुक करके और जो बना के हमने डिनर करना है, वो यहीं पे होने वाला है भाई, इसी गौशाला के अंदर होने वाला है। और आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे व्हीकल हैं कि जो भाई बेसहारा गायों को रेस्क्यू करके यहाँ पे लेके आते हैं। और मैं आपसे है ना इस एक भाई को मिलाना चाहूंगा जो यहाँ के प्रबंधक है, जो यहाँ का पूरा संचालन करते हैं। मैं आप सब लोगों से उनकी बात कराना चाहूंगा। सर आपका पहले शुभ नाम बताइए सर, क्या है? नमस्कार सर। हाँ जी, बताइए सर, आप है ना गऊओं के लिए, जो हमारी गौ माता है, उनकी किस किस तरह से सेवा करते हो, आप बता दो। पहले तो मैं आपको श्री देवनारायण गोवंश चिकित्सालय मेंढरगढ़ में आपको स्वागत करता हूँ। जी अपनी गौशाला में सर जो भी इंजर्ड पशु हैं, जी जैसे भी चिकित्सालय से रिलेटेड होते हैं, कोई रोड पे एक्सीडेंट है, जी बीमार है, जी किसी भी तरह का जो जीव जंतु है, जी उसको हम अपने एम्बुलेंस से रेस्क्यू करते हैं, जी। उसका यहाँ पे इलाज करते हैं। अच्छा। हाँ जी सर, अब तो उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। जी जी, जरूर जरूर। ये बकरी है, जी। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में भैरों हिंदी है, हाँ वहाँ पे जी। रोड की एक्सीडेंट हो गई। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया था रोड पे हाँ जी इनका? सर, रोड पे एक्सीडेंट हो गया था, तो इसका जी। पैर कट गया था, बाकी वाला पैर कट गया। अभी 3 तरह से अपना चलना वलना रेस्क्यू हाँ करती है सर। हाँ राकेश जी, देखिए तो ये जो इनका आपने ऑपरेशन वगैरह करा? हाँ जी सर, यहाँ के जो डॉक्टर साहब की टीमों ने इनकी सर्जरी करके इसका पैर निकाला गया। अच्छा। अब ये 3 करोड़ से ही अपना जीवन व्यतीत कर रही है। जी जी। और आपने कब इनको रेस्क्यू किया था, बकरी को? सर इसको तकरीबन 4 महीने हो गए मेरे रेस्क्यू किए हुए। हम्म। तो अपने पास ही इसको रखा गया है, जब और से? इसको कहीं भेज तो सकते नहीं, 3 करोड़ की है, रोड हाँ पे जी। वगैरह छोड़ सकते नहीं हाँ, है आप इसको। छोड़ नहीं सकते। अपनी गौशाला में इसका ट्रीटमेंट, खाना पीना जो भी है जी, गौशाला से फ्री हो रहा है। गौशालों के थ्रू हो रहा है। हाँ जी। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तो देखा भाइयों आपने कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ गऊओं का काम नहीं है, यहाँ पे बकरियां भी हैं जो एक्सीडेंट हो जाता है जिनका, तो राकेश भाई अपने पास लेके आते हैं और रेस्क्यू करते हैं, इनका इलाज करते हैं, और फिर इनको छोड़ते नहीं हो नहीं आप, सर, इनको अपने पास ही अपने रखते हो। पास ही यहीं पे गौशाला से जो हम्म। 3 पैर हो गए, अभी 3 पैरों की हो गई है। जी ये बाहर तो किसी चलने फिरने के लायक है नहीं कि हम इसको रोड पे छोड़ दें या किसी को छोड़ दें। जी। छोड़ तो सकते नहीं है छोड़ इसको। सकते ये नहीं हो। अपनी गौशाला में ही रहेगी, ताउम्र जी। तब तक जिएगी, ये अपने अच्छा। पास ही रहेगी, इसका ट्रीटमेंट चलेगा हम्म। यहीं पर। अभी ये स्वस्थ हो गई है बिल्कुल। जी जी। अब ये इसको छोड़ दे तो कहाँ पे छोड़े, हाँ अपनी लेकिन गौशाला हाँ में ही बिल्कुल रहेगी। सही बात है सर, अगर आप इसको छोड़ दोगे तो एक्सीडेंट फिर से फिर हो से सकता है। एक्सीडेंट हो गई, फिर से हम्म। इसको चोट लग सकती है। जी जी। इसके लिए इसको यहीं पे रखा हुआ बहुत ही बढ़िया काम है, वेरी गुड मेरे भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और बताइए है। आइए राकेश सर जी हमें। दिखाओ। जी जी। सर ये अपने नंदी महाराज है, हम्म। रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। जी। अब ये दोनों पैरों से ही बैंड है, किसी अच्छा। तरह चल पाता है। हम्म। चल मतलब कि चल भी क्या पाता है, जैसे खड़ा हो जाता है, बड़ी जी मुश्किल से खड़ा होता है। जी। यहीं पे अपना घूम फिर के खाना दाना पानी जो भी है हाँ यहीं हाँ। पे खा लेता है, पानी वगैरह इसको यहीं पे पिलाते हैं। ये इतना नहीं समर्थ नहीं है कि चल के एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। ओके। हाँ वो तुम देख ही सकते हो दोस्तों के भाई कैसे इनका पैर जो है डैमेज हो चुका है नंदी दोनों महाराज जी पैर का। से, ओहो, दोनों ही पैर है दोनों राकेश जी? पैरों से डैमेज हो गई है। ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अरे भाइयों देखो, देखिए दोनों पैर से ही डैमेज है, लेकिन फिर भी भाई अपना जीवन जैसे भी है व्यतीत कर रहे हैं हाँ अपने जी सर। नंदी महाराज जी। और आप जैसे लोग कितने भाई, मतलब महापुरुष टाइप ही कहूंगा मैं सर आपको, जो आप भगवान का काम कर रहे हो, जो भगवान को करना चाहिए आप वो काम कर रहे हो। इनको अपने पास रखा है आपने, और इन जीवों को है ना आप का खाना खिला रहे हो और इनको पाल रहे हो सर। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप। ये नंदी महाराज है सर। जी जी। ये भाई साहब रोड के ऊपर एक्सीडेंट होने के कारण इसका हम्म। पैर कट गया था पीछे वाला ये। अच्छा जी। ये देखो 3 पैरों के ऊपर ही है ये भी। हाँ लेकिन सही बात ऐसा है। चल, बस इतना शुरू ये है कि चल ज़्यादा दूर चल नहीं फिर नहीं पाता है, ज़्यादा करते वही घूम फिर के पानी पिला देते हैं, नीचे यहीं पे बांध देते हैं, जी। बंधा रहता है जी। तो देखो देखो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हर तरफ आप जहाँ भी देखोगे ना आपको है ना एक्सीडेंटल ऐसे पशु मिलेंगे जो कि लाचार है एक हाँ तरह जी से। सर, बिल्कुल आता रही, चलने फिरने के जी। उसमें भी नहीं है कि चल फिर सकें, एक जगह हम्म। से दूसरी जगह भी जा सकें। हाँ हाँ। बिल्कुल लाचार होते हैं अपने पैरों से। जी जी। और वो यहाँ पर अपना जीवन आपके पास है ना व्यतीत कर रहे हैं हाँ किसी जी सर। तरह से। और रोड पे अगर ये रहते राकेश जी थोड़े दिन भी ऐसे पशु। तब फिर एक्सीडेंट होगा। अभी तो एक पैरों से है, इसको हम्म। रोड पे छोड़ देंगे, चल तो फिर सकता नहीं है रोड के ऊपर ये। हाँ जी फिर जी। किसी साधन क्या आएगा, किसी गाड़ी क्या आएगा, उसको दोबारा चोट लगने की करेक्ट बात है, संभावना है। दोबारा चोट लग जाएगी या फिर ये भूखे रहेंगे, इनको है ना कोई खाना जैसे नहीं देगा तो ये मर ही जाएंगे वहां सर पे ये रोड पे। बाहर से इसके हम्म। इनकी ऐसी हालत है कि जो शहरों में रहते हैं तो पॉलिथीन वगैरह खा जाते हैं।
जी तो जी। उसके कारण फिर इनकी डेथ हो गई, उसके पॉलीथीन कारण वगैरह इनकी ज़्यादा डेथ हुई है खाते थे। पोलोथीन वगैरह खाने से। हाँ, और मजबूरी में ये बेचारे वही खा लेते हैं हाँ जी कई सर, बार। जी भूख जी। भूख लगने के कारण क्या करेंगे, वही हम्म। खाएंगे, देखा वही दोस्तों आपने, ऐसे ऐसे भाई कितने अच्छे लोग हैं इस दुनिया में के जो यार बहुत लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने इन एनिमल से, जो कि लाचार हैं, चलने में भी समर्थ नहीं है। और आप ये देखिए नंदी महाराज को, इनका भी पैर भाई एक तरह से राजस्थान खराब ही है। ये जी जी। राजस्थान की तरफ से अपने यहाँ पे ये गायों को चराने के लिए आते हैं ना, ओ ये हो। उस नस्ल की कांग्रेज नस्ल का बछड़ा है। जी जी। ये रोड पे एक्सीडेंट हो गया था, हाँ हाँ इसको हाँ। ऐसे ही छोड़ दिया गया था रोड के ऊपर। देखो अभी वो डर रहे हैं शायद हमसे, है ना? हाँ। हम्म। इसको फिर है ना छोड़ दिया गया रोड के ऊपर। रोड पे। हमें किसी भाई ने सूचना दी थी कि रोड पे ऐसे ऐसे एक नंदी महाराज है और ओके। उसके टक्कर लगी हुई है, जी। किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, वो पड़ा है। हाँ हाँ। उसको उठा के लेके आए तो इसके प्लास्टर किया था, क्योंकि अच्छा। हमें थोड़ी देर से सूचना मिलने के बाद ये पैर इसका थोड़ा टेढ़ा हो गया था। अच्छा जी। इसके प्लास्टर किया, पर हमने तो इसको जोड़ने की कोशिश तो की थी, हम्म। लेकिन उसके प्लास्टर किया तो ये टेढ़ा जुड़ गया। हाँ। अच्छा, जोड़ने की आपने कोशिश की थी? हाँ जी, क्योंकि समझ नहीं पाते ना, बेजुबान है। अब जैसे कोई हम्म। आदमी है वो तो समझ जाएगा मेरे जी। प्लास्टर हुआ हुआ है, तो हम्म। मैं इसको सीधा रखूं, तो सीधे रख नहीं पाते, बेजुबान जानवर है, हवा हाँ, लेते हैं उसको सही बात इसी है। के कारण, हाँ तो ये जी, हाँ टेढ़ा जी। जुड़ गया। जिस तरह से इनको कुछ समझ नहीं आता कि हाँ कैसे रखना हाँ, चाहिए पैर कैसे को। रखना चाहिए, क्या नहीं रखना जी चाहिए, जी जी जी। आपने ये इलाज समझ पूरा नहीं कर पाते। दिया था हाँ जी इनका? सर, इसके प्लास्टर वगैरह पूरा कर दिया था इसके, लेकिन हम्म। इसका फिर ये टेढ़ा जुड़ गया। करेक्ट बात है, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात पर। ये है आपके पीछे रहा सर, ये भी एक्सीडेंटली हुआ है। ओहो, हाँ देख सकते हो गाइस, मैं तो देख रहा था कि भाई सामने से तो बिल्कुल ठीक है इनके पैर, लेकिन हाँ पीछे वाला पैर इनका कटा हुआ है हाँ ना? जी, ये भी किसी एक्सीडेंट में ही कटा हुआ है? एक्सीडेंट केस ही है लगभग, ये एक्सीडेंट हम्म। केस हुए हैं। जी। इसका कट इसका तो अलग ही हो गया था पूरा, अलग ही हो गया। अलग ही उठा के हम लेके आए तो अलग अच्छा। ही था। हाँ हाँ बस हाँ। नीचे से स्ट्रेचिंग, डॉक्टर साहब ने स्ट्रेचिंग वगैरह ही की थी। ओके। हाँ, मैं देख रहा हूँ। तो इस तरफ जो भी अपना पूरा ये जो ये शेड बना हुआ है जी सर। राकेश जी, ये चिकित्सा के लिए ही है हाँ स्पेशल? सर, दोनों साइड पूरी दोनों? गौशाला ही चिकित्सा के लिए है सर। अच्छा, वैसे गाइस मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ आगे है ना, आप दूसरा भी शेड देख रहे हो, और ये वाला शेड मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हाल फिलहाल ये भी चिकित्सा के लिए बनाया गया है, और वो भी चिकित्सा के लिए बनाया गया है, जो कि इंजर्ड पशु हैं उनके लिए ये दोनों शेड बनाए हुए हैं। ये जो जी। छोटे नंदियाँ आप देख रहे हैं, जो स्वस्थ दिख रहे हैं आपको, हम्म। ये सभी ऐसे हैं कि रोड के ऊपर छोड़े हुए हैं। अच्छा। आगे मतलब कि भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो, जी। तो हमें पता चला कि वहाँ पे भाई कोई खुला हुआ नंदी छोटा डोल रहा है रोड पे, हम्म। इसको हम वैसे ही पकड़ के लेके आए हैं कि यहाँ पे सेफ रहे, अच्छा, रोड पे ना इनके घूमे ये। सेफ फ्यूचर के हाँ लिए जी आप सर, लेके आओ राकेश जी। ये छोटे हैं, हाँ हाँ। रोड की धुंध का टाइम है, सर्दी पड़ी हुई है, तो भाई हम्म। ज्यादा रोड पे इनको इसमें समझ तो है नहीं कि रोड पे नहीं बैठना, वहाँ चलना है, वहाँ नहीं जी चलना है, जी जी जी। तो इस रोड पे घूमते रहते हैं, तो हाँ, उनको सेफ रहे यहाँ पे, उसके लिए इसको यहाँ पे लेके आए। करेक्ट बात है। मतलब एक तरह से अगर इन द सेंस कहा जाए राकेश जी, तो आप एक छोटे बच्चे को ले आए हाँ जी सर, कि वो मरने से बच बच जाए जाएगा, बच्चा, सेफ रहेगा और यहाँ बड़ा पे। हो जाए आपके हाँ पास, जी, सेफ रहे यहाँ पे, और खा पी के और बड़े हो जाएं। जी 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 जी। ऐसे आप देख सकते हो गाइस, छोटे छोटे ये जितने भी यहाँ पे बछड़े हैं गायों के, ये रेस्क्यू करके ही ये लाए गए हैं। जी जी। ये भी एक्सीडेंटली हुई है, हाँ हाँ। इसको ये भी पूरा चलने फिरने में असमर्थ है। ये हम्म। दोनों है, एक वो रहा उसका भी पैर कटा हुआ है। अच्छा, हाँ उनका भी पैर कटा हुआ है, उस नंदी महाराज का भी पैर कटा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो। ये वाला है सर, इसका भी कटा हुआ है, ओहो हो। हाँ, आगे वाला वो आगे वाला पैर कटा हुआ है इनका, पीछे वाला पैर कटा हुआ है। वो सर। हम्म। ये भी एक्सीडेंट है, और इनका कैसे राकेश जी, इनका कैसे है पैर, ये टेढ़ा लग रहा है जैसे? ये एक्सीडेंट हो गया था। हम्म। एक्सीडेंट होने के बावजूद हमें मतलब कि एट टाइम तो खबर मिली नहीं, सूचना मिली नहीं कि कोई एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे, आप हम्म। उसको रेस्क्यू कीजिए। जी। ये हमें कुछ समय बाद में पता चला था कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंटल पशु हुआ, उसको ले जब तक ये टेढ़ा हो चुका था पैर उसका। ओके। एट टाइम नहीं मिल जाता तो हम इसका भी इलाज करते हैं, यहाँ पे लेके आते, हाँ ट्रीटमेंट हाँ, हो जाता है। इंस्टेंट अगर इनको मेडिकल केयर हाँ मिल जी सर, जाती हाँ जी, तो सही हो जाता पैर बिल्कुल बिल्कुल यही इनका। है, हाँ तो जी। एट टाइम हमें पता नहीं चला, गया बाद लेकिन में आपको पता नहीं चला। पता चला, लेकिन फिर भी आपने जितना किया हाँ ना जी सर, सर, हमने अपनी वो पूरी कोशिश की आप थी। रेस्क्यू लेके करके लेके हाँ आए, जी सर, पूरी कोशिश की आपने, और फिर भी है ना, चलो अच्छी बात ये है कि काटना नहीं पड़ा इनका हाँ जी पैर, सर, है ना, है ना? तो जो काटे जिसके कटे हुए हैं पैर है ना, जी जी। उनके कटे हुए हैं, जो भाई आगे चल के इनको भाई ऊपर वो अपने अलग शरीर है तो हम्म। इनका आगे ऊपर कोई मतलब कि परेशानी ना हो इनको चलने फिरने के लिए, इस वजह से राइट पैर कटे हुए हैं। राइट 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 सर। तो किसी के ऐसा होता है ना कि हड्डियाँ है ना, जब एक्सीडेंट होने के बाद हड्डियाँ निकल जी जाती है, जी। फिर वो जैसे मिट्टी में या कहीं पे ये देखो लेटते हैं ना, डर रहे हैं, हाँ दौड़ जी, करके, डर लग रहा है इनको। जी जी जी। फिर वो टेक नहीं पाते अपने पैर को, हाँ, हड्डी निकली हुई होती है, तो इनको हड्डी पेन निकली होती है, पेन सहन करना पड़ता है
पेन सहन करना पड़ता है, इसलिए है ना वो एम्यूट करना पड़ता है शायद उनको, एम्यूटेशन से गुजरना पड़ता है। सही बोल रहा हूँ राजेश? जी 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 जी, इनके बचाव के लिए करना पड़ता है ये काम। सही बात। देखो गाइस, आप देख सकते हो चारों तरफ भाई। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा सर, राकेश जी, आपको तो मैंने बताया था कि मैं अपनी खाटू श्याम जी की यात्रा पे हूँ। और मुझे आप ये देखो कि मुझे है ना बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं था कि मैं आप लोगों के पास जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं आज की दुनिया में, उनके पास ही आज मुझे आके रुकना होगा। जी जी। बहुत अच्छा लगा सर मुझे। जी जी। ओहो। हाँ हाँ। हम्म। जी। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा, इसलिए आपने उस दूसरे पैर की कोई सर्जरी नहीं की, क्योंकि वो वैसे तो ठीक ही है सर, उसको काटने की जरूरत नहीं पड़ी है ना, एम्यूटेशन से नहीं गुजरना पड़ा इनको फिर। ठीक है ठीक है। हाँ सही बात है। दूसरा पैर तो नीचे कम से कम इसको सहारा तो मिल जाता है नंदी महाराज को, इनसे सहारा मिल जाता है इनको। जी जी। चारों तरफ आप दोस्तों देख सकते हो कि ऐसे ऐसे है ना जो बेजुबान जानवर हैं, जिनको किसी ने मतलब एक्सीडेंट करके निकल जाते हैं कार से या ट्रक से, जो इनको मार जाते हैं और फिर मरने के लिए छोड़ देते हैं। और फिर राकेश जी जैसे बहुत ही अच्छे लोगों के पास इनके कॉल आ जाते हैं, फोन आ जाते हैं कि जहाँ पे कोई नंदी महाराज या कोई गाय पड़ी हुई है रोड के किनारे पे, तो आप उनको है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी लालच के अपने पास लेके आते हो। राकेश जी मैं सही बोल रहा हूँ? और फिर इनको है ना आप उनका पूरा जीवन का गुजारा करते हो। बहुत ही बढ़िया बात है भाई। दोस्तों आप देख रहे हो ये ऐसे ऐसे महापुरुष भाई इस दुनिया में है। और भाई मेरे को है ना खाटू श्याम जी नहीं शायद यहाँ पे लेके आना था। और मेरी यात्रा में ना भाई मैं तो अभी दोस्तों थोड़ी देर के बाद ये सोचने वाला था किसी ढाबे के किनारे लगाऊंगा अपनी इसको बाइक कैंपिंग ट्रेलर को, और वहीं पे मैं ना भाई अपना आज का स्टे करूंगा। लेकिन आज मेरा दिल भरा आया भाई, मैं यहाँ पे आया हूँ और ऐसे ऐसे देख रहा हूँ भाई। मैं आपको दोस्तों सही बता रहा हूँ, ये जो अनुभव मैं इस यात्रा पे लेके जा रहा हूँ ना दोस्तों, शायद आगे कभी जीवन में मेरे को और फ्यूचर की किसी भी राइड में नहीं मिलने वाला मेरे भाइयों। आपने देखा है मैंने लद्दाख जाके आया हूँ, चार धाम जाके आया हूँ, हर जगह जाके आया हूँ। लेकिन इस संपूर्ण भारत यात्रा में भाई ऐसे ऐसे लोग मुझे मिल रहे हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू आपका, जो आप इन लोगों की इतनी हेल्प कर रहे हो। हम्म, जी। हाँ इन दोनों, इनके भी दोनों ही पैर खराब है। हम्म। हाँ जी जी, एक ही कटा हुआ है। हाँ हाँ हाँ। जी। तो राकेश जी आपके पास बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जो इनकी सेवा कर रहे हैं गायों की। आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे सेवक हैं भाई, जो इन गायों की सेवा करने के लिए ना 24 घंटे यहाँ पे शायद लगे रहते हैं। जी। तो राकेश जी आप मुझे ये बताइए कि कितना समय हो चुका है अपना इस संस्था को आपने शुरू किए हुए? 2017 से अभी 2026 चल रहा है, जब से कंटिन्यू सेवा चल रही है। जी 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 जी, जब तक चलेगी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। अच्छा, जो इनका खाना बनता है रोज का, वो यहाँ बनता है? अच्छा, जो गायों का और अपने सब नंदी महाराज का यहीं पे खाना तैयार होता है सर रोज? हम्म हम्म। वो सभी इसी बड़े कढ़ाई में बनाते हो आप? जी जी जी। गुड़ वगैरह भी डाला जाता है? हाँ। अच्छा। और दाल। तो सारे पोषक तत्व इनको मिलते रहते हैं, इनको उनका खाना अच्छे से बनता रहता है यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम का। बहुत ही बढ़िया काम है सर, बहुत ही अच्छा काम है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि भाई कितने ही बड़े वो है कढ़ाई है, उसके अंदर इनका खाना बनाया जाता है। दोनों टाइम की स्वामनी तैयार की जाती है। जी आपने सही शब्द बोला, मेरे पास ये शब्द नहीं था, आपसे मुझे एक शब्द आज जानने को मिला है।
तो सर आप मुझे ये भी बता रहे थे राकेश जी, ये एम्बुलेंस है इनके लिए, ये हाँ जी सर, एम्बुलेंस। इन्हीं के लिए एम्बुलेंस ही है जी। लेकिन इसको क्या करता है, जैसे फोन आ गया हाँ हमारे हाँ। पास, कोई नंदी महाराज है, कोई गौ माता है, अच्छा। कोई एक्सीडेंटल है, कोई बीमार हो गया, हम्म। तो इसी में ही रेस्क्यू किया जाता है। अच्छा, तो सर आप जैसे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा ही फ्री चला ऑफ रखी कॉस्ट है सेवा है सर। एम्बुलेंस की हाँ भी। जी। ओके। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि भाई सारा का सारा जो फाइनेंस का जितना भी मैटर है वो आप खुद ही अपने तक हैंडल रखते हाँ हो। सर, अपने हैंडल से आम जन की सेवा है, जी। ये नहीं कि स्पेसिफिक है। हाँ हाँ। हम अपने से जो बन रही है हम कर रहे हैं, बाकी आम जन की सेवा सभी की है, जी। एक बंदे की तो है नहीं हाँ सर। वो एक बंदे की तो है हाँ नहीं जी। सर, बहुत सारे पशुओं के जितने भी दिल से प्यार करने वाले हाँ लोग जी, हैं वो एनिमल जरूर। लवर्स के लिए सभी की सेवा है सर। जी 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 जी, वो आपका सर समर्थन करने में हाँ बहुत जी। सारे साथ भी देते हाँ, होंगे, साथ दे अच्छे रहे हैं, अच्छे लोग। बिल्कुल साथ दे रहे हैं, भाइयों का हम्म। सपोर्ट पूरा मिलता है। जी जी जी, क्योंकि एक का तो काम है नहीं, आप वाली बात सही है। हाँ जी राकेश जी बताइए, इस शेड में क्या काम होता है ज्यादातर? सर ये इस साइड में ही मतलब कि जो भी पशु हो इन्हीं में रखे जाते हैं। जी। इसकी एक अलग बात है इस साइड की, वो आपको बताता हूँ। हम्म। इसमें हमने वातावरण के अनुसार है ना, ये फाइबर शीट लगाई हुई है। अच्छा जी। हाँ जी सर, ये जो सर्दी के टाइम होता है ना, तो ये टपकती नहीं, सर्दी नहीं लग पाती जानवरों को। इस शेड के नीचे। हाँ जी सर, और गर्मी में ये ठंडा रहता है पूरा साइड। ओके। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि गर्मियों में ये शेड बिल्कुल ठंडा रहता है और सर्दियों में यहाँ। हाँ बिल्कुल, मतलब कि उनको सर्दी नहीं लग पाती, गर्म रहता है, क्योंकि शीट लगने के कारण ऊपर से पानी जो रिस्क आता है ना, ओके। वो इन तक नहीं पहुँच पाता। अच्छा, हाँ जी सर। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है भाई, आप देख सकते हो। अब इसको हम बनाएंगे सर, अभी तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ अभी इसका काम चला हुआ है, अभी इस काम साइड का। चला हुआ है इसको इसका। आईसीयू बनाएंगे। आईसीयू बनाओगे हाँ आप जी सर, यहाँ इसको आईसीयू बनाएंगे, और इसके मतलब कि जो open एनिमल्स है। के लिए? हाँ जी सर, जी। ओपन है ना, उसके लिए साथ को इस पर्दे जैसे पर्दे हैं, इनको कवर कर देते हैं, पूरे को डाल देते हैं, अच्छा। पूरा बंद हो जाता है। हाँ अच्छा, चारों तरफ से हाँ आप जी सर, पर्दों चारों से तरफ पर्दे लगा रखे दोनों साइड के। एयर प्रूफ हो जाता है हाँ फिर जी यहाँ? सर, अंदर बिल्कुल हवा नहीं है। ओके। तो दोस्तों आप देख सकते हो चारों तरफ है ना, यहाँ पे रात के समय में जब ठंड बहुत हो जाती है, बाहर धुंध भी हो जाती होगी हाँ जी काफी, सर, बिल्कुल काफी। तो उस समय है ना ये पर्दे यहाँ पे पैक हो जाता है पूरा, और ये जो शेड है ना ये एक तरह से होल के टाइप में काम करता है। हाँ जी सर, एक तरह से होल हो जाता है बड़ा। ये है अपने जैसे गांव में एक सरकारी होता नहीं, छोड़ देते हैं भाई हाँ। भैंसों को क्रॉसिंग वगैरह करने के लिए। जी। सर एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कि तो कहते हैं भाई किसी ने मारी है इसको, ओहो। और कोई कहता है अलग के पड़ा हुआ है। इसी अच्छा। तरह से इसका पैर कट गया था, अलग ही हो गया था। जी। ये बिल्कुल अलग पैर हो गया था इसका। अभी अपने 3 पैरों पे ही बेचारा चल पा रहा है। जी। ज़्यादा इतना होता है इसका, खाना खा लेता है, चलने फिरने में इतना है समर्थ नहीं है कि हम वहाँ जाके पानी पी लें। इसको हाँ यहीं पे पानी चारा वगैरह इसको यहीं पे रखा देखो जी बेचारा कितना, मतलब अभी देखो हष्ट पुष्ट है, शायद इनकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं होगी। ज़्यादा उम्र का नहीं है, जवान बच्चा है ये। वो देखो ये पैर कटने के कारण पैर इसकी कटने के कारण। ये हाल हो गया सर। जी जी, आप बता रहे हो कि पता नहीं, आपको भी शायद पता नहीं चला कैसे पैर कट क्या गया। हुआ है सर, हमें तो ये नहीं पता क्या हुआ इसके साथ क्या नहीं हुआ, हमें तो सिर्फ ये है इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे ऐसे गांव में एक वो होता है, वो आंड रहा है, उसका पैर कटा हुआ है, आप उसको ले जाइए। हम उसको लेके आए थे। जी। इसके पीछे की कहानी हमें भी नहीं पता है क्या हुआ था क्या नहीं। हाँ बैकग्राउंड नहीं पता आपको। हाँ जी सर। पर आपको सर इसका बैकग्राउंड नहीं पता राकेश जी, लेकिन मुझे और मेरे सारे यूट्यूब की ऑडियंस को इसका फ्यूचर जरूर पता है हाँ जी सर, कि इसका फ्यूचर सेफ हैंड में है। अब सेफ हैंड में है जी। अगर गांव में रहता तो इसका कोई हालत नहीं, पैर कटने के कारण लटका हुआ था, उसके कारण इसकी और भी बॉडी में ज़्यादा दिक्कत होती किसी ना किसी कारणवश। राइट राइट। तो उसके लिए और भी बीमारी आ सकती थी। टेटनस वगैरह हो जाए, जो भी कुछ भी दिक्कत है। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर। मैं साइड तो सर इनका चारा रखा हुआ है। अच्छा जी। अच्छा वहाँ वहाँ पे चारा। जैसे वो कढ़ाई में तो इनका दलिया बनता ही है दोनों टाइम का। हाँ हाँ। और साथ में साथ ये जैसे कड़बी है, इसको हमने यहाँ पे कटवा रखा है। ये जो इनके लिए वही सुबह शाम डाली जाती है दलिया के साथ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जो भी इनका चारा की व्यवस्था है वो पूरा वहाँ स्टोर कर रखा है हाँ जी सर, आपने? ये स्टोर रूम है अपना चारे का। जी 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 जी। यहाँ पे इनका चारा स्टोर किया जाता है। चारा स्टोर किया जाता है। मिट्टी है इनके लिए, रोजाना मिट्टियों की अदला बदली करते रहते हैं, जैसे इनकी मिट्टी कीचड़ जी। गंदगी वगैरह ना फैले। गंदगी वगैरह ना फैले यहाँ पे, और बारिश के टाइम में यहाँ कीचड़ ना बने। हाँ जी सर, इसके लिए इसकी मिट्टी रोजाना अदली बदली की जाती है। जी जी जी। और वो साफ सफाई तो आपने देखी भी होगी भाई साहब, आप हाँ घूम रहे हो। वो मैं खुद ही देख रहा हूँ सर। मैं पर्सनली ये बात बताना चाहूँगा गाइस कि मैं जब से है ना ये टूर पूरा ले रहा हूँ अपना इस गौशाला का, जब से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। और आप देख सकते हो कि कहीं कहीं आपको
दिखेगा, नहीं तो गोबर भी है ना इनका साथ के साथ ही साफ कर दिया जाता है, आप देख पाओगे। ये देखिए गाइस, मेडिकल और दिखा देता हूँ, जो दवाइयाँ रखी हुई हैं जल्दी आ रहा सारा जो भी होता है उनके लिए लेके आती है, वो उनके लिए गाड़ियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, उनके लिए जो हरा चारा, जैसे ये गाड़ियाँ इनके लिए हरा चारा लाने के लिए हाँ जी सर। या फिर दवाइयाँ लाने के हाँ जी लिए, सर। उनके लिए यहाँ पे व्हीकल आप देख रहे हो कितने सारे खड़े हैं भाई, ये इसीलिए खड़े हैं। ये पानी के भरने हैं जो इनके लिए सुबह शाम इनको दोनों टाइम इनको ताज़ा पानी से भर दिया जाता है। जी जी, दोनों टाइम ताज़ा पानी से इनके लिए भरा जाता ये भरे जाते हाँ हैं। जी। और यहीं पे सारे फिर जितने भी अपने एनिमल्स हैं आपको यहीं पे वो लेके आने पड़ते हैं। है। सर जो चलने के लिए असमर्थ है ना, हाँ। उनको तो खोल के लाके यहाँ पिला देते हैं। अब जी। आपने देखा है कि 3 पैरों के 2 पैरों के हाँ। तो चल फिर नहीं सकते, हाँ। उनको उन्हीं की जगह पे ही पिलाया जाता है। हाँ, उनको उनकी जगह पे ही पिलाया हाँ जी जाता है। अच्छा अच्छा, आप दवाइयाँ सर मुझे दिखाइए, आप कहाँ पे स्टोर करते हैं दवाइयाँ? मेडिसिन है सभी जो इन गौ माताओं के लिए यूज होती है पर डे, जी जैसे मेडिकल रखी हुई है। जी, इनकी सुरक्षा के लिए हमने अंदर सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए हुए हैं। वाओ, वेरी नाइस। हाँ जी सर, कोई अव्यवस्था ना हो इसी के कारण हमने इसके लिए जी सीसीटीवी जी, कैमरे लगवा रखे हैं। वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी, यहाँ से देख रेख होती रहती है हाँ जी सर। कि कोई पशु को कोई परेशान तो नहीं कर रहा हाँ जी, कोई है बाहर से परेशान नहीं आके। है, कोई बाहर का एनिमल आके इनको परेशान ना करे, जी, इसके जी। लिए यहाँ से इनकी देख रेख निगरानी रखी जाती है। ओके ओके, ये मेडिसिन वगैरह है जो भी गौ माता के लिए पर डे यूज हो रही है उनके ट्रीटमेंट के लिए, वो रखी हुई है सर। आप देख सकते हो दोस्तों, सारी जो पर डे की इनकी जो सप्लाई होती है मेडिसिन की गौ माता के लिए, वो सब यहाँ पे रखी हुई है। ये देखिए भाई, किसी मतलब एक तरह से कहने का ये मतलब है राकेश जी, किसी भी तरह से कोई कसर आपने छोड़ नहीं रखी जी, है बिल्कुल अपनी इनकी तरफ से सेवा पूरा- में, हाँ जी, 100% गौ माता की सेवा में। हाँ जी। तो दोस्तों, आप ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे देख रहे हो, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आप देख सकते हो एक कितना क्यूट यहाँ पे रैबिट है भाई। सर इनके बारे में बताइए राकेश जी, आपने इनकी व्यवस्था ऐसे कर रखी है छोटे से जो सर ये छोटे इसलिए व्यवस्था कर रखी है, जैसे जो छोटे एनिमल है, डॉग्स वगैरह हैं, ये हैं, रैबिट्स हैं, माउस है, कैट्स है, उनको ओपन में तो छोड़ नहीं सकते, वो जैसे भाग जाएगी, इंजर्ड तो वैसे ही होती है। करेक्ट बात है। हाँ जी, उसके लिए हमने छोटे छोटे रूम पार्टिसिपेट कर करके उनके लिए बना रखे हैं सर। अच्छा अच्छा, तो इसमें ओके। स्वस्थ और सेफ रह सके सर। तो एक तरह से छोटे से लेके बड़े तक जितने भी एनिमल्स हैं, आपने सबकी अच्छे से व्यवस्था कर रखी है हाँ जी। कि यहाँ पे ना सर्दी से भी बच जाएंगे। हाँ, सर्दी के लिए इनको पूरा कवर कर देते हैं, इनका कवर ला रखा है हमने। हाँ हाँ तो उसे शाम को टाइम है ना, जी इनको कवर कर देते हैं पूरे को, जी, तो सर्दी ना लगे इनको। जी 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 सर, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो प्यारे भाइयों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, अभी है ना हाल फिलहाल मैं यहीं पर गौशाला में स्टे कर रहा हूँ भाई रात को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मेरे को प्यारे और अच्छे ऐसे बहुत सारे दोस्त मिल गए हैं जो कि मुझे कह रहे हैं कि भाई आगे जाने का अभी टाइम भी नहीं बचा है और आप है ना आगे जाके कहीं परेशान ना हो जाओ, क्योंकि भाई अभी टाइम हो चुका है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ 5:48, यही मान लो कि भाई 6 बजने ही वाले हैं। तो भाइयों आगे जाने का, और अभी है ना रास्ता मैं आपको बता देता हूँ कितना मैंने कवर कर लिया है। अभी रास्ता मैंने कवर कर लिया है भाई, 120 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ रोहतक से, और इतना ही रास्ता आगे का खाटू श्याम जी मंदिर तक का मेरा आगे तक का बचता भी है। तो भाइयों आधा रास्ता मैं कवर कर चुका हूँ और आधा रास्ता ही मेरा आगे का बचता है, जो कि आप सब भाइयों को पता ही है कि भाई नाइट के टाइम पे इतना आगे का रास्ता कवर करना बहुत ही रिस्की होगा, बहुत खतरे वाला काम होगा। और वैसे भी भाई अभी है ना शाम का टाइम है, तो अभी मैंने अपना है ना कैंपिंग का सारा जो सेटअप है वो भी निकालना है और आप सब लोगों को दिखाना भी है मेरे भाइयों कि मैं क्या क्या घर से लेके चल रहा हूँ अपने इस बाइक कैंपिंग ट्रेली के अंदर, अपने इस बाइक कैंपिंग ट्रेलर के अंदर। तो वो मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में कि मैं आपको है ना रास्ते में कहीं मुझे जहाँ भी अच्छी जगह मिलेगी, जहाँ पे भी मैं स्टे कर पाऊँगा, वहाँ पे मैं आप सब लोगों को है ना ये ज़रूर दिखाऊँगा कि भाई मैं इसके अंदर क्या क्या अपना सामान जो लेके चल रहा हूँ, जो कि मुझे भारत यात्रा पे काम आने वाला है। कुकिंग का जो सेटअप है और जो रहने का मेरा इसके अंदर व्यवस्था है, क्योंकि मैं आपको अभी इसका है ना अंदर का भी टूर देने वाला हूँ। तो अभी हाल फिलहाल 5:48 हो चुके हैं। तो हाल फिलहाल भाई अभी मैं है ना तैयारी करने वाला हूँ मेरे भाइयों अपनी कुकिंग के लिए, रात के डिनर के लिए, जो भी सब्जी वगैरह बनाऊं और जो भी मैं आगे का काम करूं वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में दिखाने वाला हूं कि भाई कैसे कैसे हम इस पूरी भारत की यात्रा पे अपना खुद का ही खाना कुक करके और कैसे इसके अंदर स्टे करने वाले हैं, वो आज मैं आपको फर्स्ट व्लॉग के अंदर ही भाइयों दिखाने वाला हूं।
क्योंकि आगे चल के ना डेली अब यही होने वाला है भाई। हमने कहीं भी ऐसी जगह पे स्टे कर लेना है, जैसे कि आज मुझे इतनी अच्छी जगह मिल गई है, गौशाला के अंदर ही मुझे भाई आश्रय मिल गया है, रात का गुजारने का मुझे अच्छा प्रबंध मिल गया है यहाँ पे। तो दोस्तों चलो फिर मैं ना, आप वहाँ देख रहे होगे वहाँ पर जो है लाइट की भी भाई काफ़ी अच्छी सुविधा है। और एक भाई यहाँ पे मुझे मिले थे, राकेश नाम है जिनका, जिन्होंने आपने वीडियो में देखा भी होगा दिन में, उन्होंने पूरा अपना गौशाला का जो भी इनका यहाँ पे संस्था बना रखी है, इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे, उसका टूर भी इन्होंने दिया था। तो वही राकेश भाई मुझे कह रहे हैं कि सैम भाई आप वहाँ पे कहीं पे अपनी बाइक कैंपिंग ट्रेलर को लगा सकते हो और वहीं पे अपना खाने का जो आगे का काम है वो आप वहाँ पे कर सकते हो, तो क्योंकि वहाँ पे लाइट की भी सुविधा अच्छी है। तो भाई यहाँ से मैं अपनी इस बाइक कैंपिंग ट्रेलर को अभी वहाँ पे पार्क करने वाला हूँ। आगे का जो भी रहने वाला है, कुकिंग का जो भी हम काम करने वाले हैं, वो आप वहीं पर अभी देख लोगे कि भाइयों कैसे कैसे मैं ये सारा काम करने वाला हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भाई बल्ब भी लगा हुआ है और अंधेरे की कोई समस्या नहीं होने वाली। और ना ही भाई रात को है ना जो फूड कुक करूँगा तो उसमें भी भाई वीडियो आपको क्लियर मिल जाएगा, क्योंकि भाई अभी है ना मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने अभी इसमें है ना सिर्फ ओनली LED बल्ब वगैरह मैं घर से लेके चला हूँ। मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो भी काम करवाना है वो भी रास्ते में ही करवाना है। तो भाई आज रात को जो कुकिंग करनी है तो पहले मुझे ये टेंशन हो रही थी भाई रात की कुकिंग कैसे होगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, बल्ब लगा हुआ है। अब यहाँ पे अपना सेटअप सारा मैं बाहर निकाल लेता हूँ और आप सब लोगों को दिखा देता हूँ भाई इसके अंदर मैंने क्या क्या कैरी कर रखा है अपने साथ भारत यात्रा पर लेके जाने के लिए। और अभी दोस्तों आप देखोगे जो खन्ना है, खन्ना भाई हमारे साथ हैं, लेकिन खन्ना भाई हमारे साथ महसूस इसलिए नहीं होते भाई, आप सब लोगों को पता है कैमरा शाही है। खन्ना भाई आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो अब कुकिंग करूँगा भैया, है ना। अच्छा, आपको कुकिंग में बहुत मज़ा आता है? हाँ मज़ा आता है। हाँ, और भाई के साथ आप भारत यात्रा पे निकले हो तो आप कैसा अनुभव है अभी तक का? बहुत अच्छा लग रहा है अब तक, है ना हाँ हाँ। और भाई हमें कैसे कैसे अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं और अच्छे मिल रहे हैं। हाँ। और खाटू श्याम जी हम जब जा रहे हैं तो भाई आप मुझे ये बताओ खन्ना भाई, हमारे दर्शकों को ये बताओ कि कल सुबह हम खाटू श्याम जी के लिए निकलेंगे तो कल हम पहुंच जाएंगे कल के दिन में? हाँ पहुँचेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, चलते हैं धीरे धीरे। वो तो खाटू श्याम देखेंगे, हाँ वो सब उनके हाथ में है, पहुँचाएंगे, वही पहुँचाएंगे। वो बुलावा भी उन्हीं का है और बुलाएंगे भी वही। सही बात। देखते हैं कल बुलाते हैं, आज बुलाते हैं, आज तो नहीं बुलाएंगे, परसों ही बुला सकते हैं। सही बात, सही बात। पहले की जरूरी नहीं होती बतानी। बिल्कुल सही बात है। हाँ हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है भाई, सब उनके हाथ में है, खाटू श्याम जी के हाथ में है। तो बोलो जय श्री खाटू श्याम की, जय श्री श्याम जी की। तो प्यारे दोस्तों वीडियो के इस पार्ट तक भाई मेरी जो माइक की बैटरी है वो बिल्कुल ही डाउन हो गई थी और भाई माइक बंद हो गया था, तो पता भी नहीं चला कि माइक साउंड रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। लेकिन मैं है ना वॉइस ओवर करके आपको बता रहा हूँ भाइयों कि मैंने है ना अपनी बाइक कैंपिंग ट्रेलर के दोनों ही साइड के गेट ओपन करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ भाइयों। जो लेफ़्ट साइड का गेट है वो भी ओपन कर रखा है और बैक साइड का भी मैंने ओपन कर रखा है। आप देख सकते हो भाई
जो अंदर मैंने रखा हुआ है घर से, जैसे मैं कंबल लेके चला हूँ, 2 कंबल मैंने इसमें डाले हुए हैं भाई, ताकि रास्ते में कहीं भी हम स्टे कर रहे हैं तो सर्दी ना लगे, ठंड ना लगे, ठीक है। और भाइयों इसके अंदर अभी तो है ना बैग, जिसमें मेरा सारा सामान है, सारा कपड़े वगैरह है और कैमरे का जो भी सेटअप है वो भी मैंने अभी ऊपर ही रखा हुआ है, उसको नीचे बाद में सेट कर देंगे हम डिक्की के अंदर। और भाई जो गद्दा आप देख रहे हो, ये जो एक सिंगल बेड का गद्दा होता है वो इसी के अंदर फिट हो गया, क्योंकि दोस्तों आपको पहले ही पता है कि जब मैंने इसकी बाइक कैंपिंग ट्रेली की मेकिंग का आपको वीडियो दिखाया था, उसी टाइम मैंने आपको है ना दोस्तों साइज़ भी बताया था कि इसका जो साइज़ मैं बनवा रहा हूँ भाई वो 6 फीट की लंबाई बनवा रहा हूँ, ताकि है ना भाई मैं पूरा इसमें अंदर आराम से लेट पाऊँ और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और खन्ना जी भी इसके अंदर आराम से सो पाएंगे, क्योंकि खन्ना जी की हाइट है ना 5 फुट 6 इंच है दोस्तों। अभी देखो खन्ना जी भी बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन जब ये बात कह रहे हैं भाई कुछ, तब माइक की अब बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। तो जो भी है हम अभी है ना भाई अपना कुकिंग का सारा सेटअप निकाल लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। 1 hour later. तो भाइयों, प्यारे दोस्तों, भाई आपका भाई सैम राइडर मटर छील रहा है भाई, क्योंकि आज बनने वाली है दोस्तों आलू और मटर की सब्जी। आज आलू मटर की सब्जी बनाते हैं और तरी वाली सब्जी बनाते हैं। आज पहली बार बना रहे हैं भाई। मैं तो बना ही नहीं रहा हूँ, खन्ना जी बनाएंगे, लेकिन मैं इतना जो हेल्प कर रहा हूँ ना भाइयों, जैसे कि मैं मटर छील रहा हूँ अभी और सब्जी काट दूंगा भाई, जैसा खन्ना जी ने बताया मुझे कि भाई तू ये काम कर लियो, अपना मटर वगैरह छीलने का और सब्जी काटने का, प्याज काटने का, टमाटर काटने का, ये सारा काम भाई मैं कर लूँगा, ठीक है। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, हालांकि हाथ में मेरे दर्द भी है, पर कोई नहीं, इतना तो मैं कर ही लूँगा। और बाकी आप देख सकते हो भाई, आज है ना प्यारे दोस्तों, आज पहला दिन है भाई अपना बाइक कैंपिंग सेटअप का। तो है ना लाइट की जितनी भी व्यवस्था अभी यहाँ पे बन पड़ी, जैसे कि भाइयों के यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख सकते हो भाई, मेरा भाई चॉपिंग का सारा काम मैंने पूरा अपना रेडी कर दिया है दोस्तों। आप देख सकते हो कि भाइयों आलू मैंने चॉप कर दिए हैं, टमाटर और जो ये अपना और प्याज, धनिया वगैरह, मिर्च वगैरह, ये सब चॉप कर दिया है भाइयों। और अभी जो काम चल रहा है ना भाई, वो चल रहा है खन्ना जी का डिपार्टमेंट। खन्ना जी कर रहे हैं अपना कुकिंग का काम स्टार्ट। और प्यारे साथियों, लाइट भी आ चुकी है। अभी है ना लाइट चली गई थी यहाँ पे, तो भाइयों बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई थी। हम अपना जो LED सेटअप वगैरह है वही ऑन करके अपना कुकिंग का काम कर रहे थे धीरे धीरे। पर परेशानी तो हो रही थी भाई, क्योंकि कुकिंग के काम में है ना लाइट की व्यवस्था की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अंधेरे में भाई कुकिंग का कोई काम हो नहीं पाता अच्छे से। लेकिन भाई मैंने चॉपिंग का तो अंधेरे में ही कर दिया था कि चलो कोई नहीं, जब तक लाइट आएगी, जब तक खन्ना जी का काम स्टार्ट होगा, जब तक लाइट आ जाएगी और उसके बाद अपना भाई कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो भाइयों गैस का ये चूल्हा जो है 3 किलो का भाई एक इसका गैस का चूल्हा है, और इसी के ऊपर जैसे बर्नर लगा हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है भाई ट्रैवलिंग के लिए, किसी भाई को चाहिए। हाँ दोस्तों, जो भी आप सामान देख रहे हो, जो मैं कैंपिंग से रिलेटेड जो भी सामान लेके आया हूँ ना, इसका भाई आज मैं आपको दिन में पूरा शो नहीं कर पाया कि भाई मैं क्या क्या सामान कैरी करके चल रहा हूँ। थोड़ा बहुत तो आप देख ही रहे हो दोस्तों, जैसे ये 2 चेयर हैं और भाई ये जो टेबल है, और काफ़ी सारा सामान जैसे LED बल्ब वगैरह है, मैट है, जो अंदर आप मैट देख रहे हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई कैमरे से रिलेटेड। मैंने आपको बताया भी था कि भाई मैंने न्यू कैमरा परचेज़ भी किया है, जैसे ओस्मो एक्शन 4। तो भाइयों काफ़ी खर्चा मैंने इस राइड पे पहले ही कर चुका हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा मेरा मतलब खर्चा हो चुका है। आप देख ही रहे हो भाई, अपनी बाइक कैंपिंग ट्रेली है जो, ये भी रेडी होने में भाई बहुत ज़्यादा इसका खर्चा लग चुका है ऑलरेडी। तो गाइस आप देख सकते हो भाई, खन्ना जी है ना आज मुझे तरी वाली आलू और मटर की सब्ज़ी खिलाने वाले हैं भाई। बहुत बहुत थैंक यू मेरे भाई। तो खन्ना भाई कितना टाइम लग जाएगा ये सब्ज़ी अपना बनने के? 5 मिनट और लगेगा। 5 मिनट में सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, ये क्या डाला अभी? हल्दी। हल्दी।
भाइयों आपको तो पता ही है भाई, मुझे तो भाई कुकिंग वुकिंग का है ना कुछ पता नहीं है भाई, मुझे कुकिंग आती नहीं है। बस मैं ये सोच के ज़रूर चला हूँ भाइयों, मैं खन्ना को देख के थोड़े बहुत दिनों में कुकिंग सीख ही जाऊँगा भाई अपनी इस भारत यात्रा पे। और वापस जब आऊँगा ना तो कुकिंग है ना मुझे आ ही जाएगी भाई, देख देख के मैं सीख ही जाऊँगा। क्योंकि अभी तो भाइयों मुझे कुकिंग भाई बिल्कुल भी नहीं आती भाई। हाँ इतना ज़रूर है, एक दो बार मैंने पुलाव बना लिए थे, शायद मैं पुलाव बना भी लूँगा। चाय वगैरह मैं बना लेता हूँ भाइयों, और कॉफ़ी भी बना लेता हूँ। 5 मिनट में सब्ज़ी बन जाएगी, है ना, बहुत बढ़िया भाई। तो भाइयों सब्ज़ी हो गई है भाई बन के तैयार अपनी, आप देख सकते हो भाइयों सब्ज़ी हो गई है रेडी। और अभी चल रही है भाई रोटियों की कार्रवाई, शुरू हो गई है भाई रोटियों की, अभी रोटियां बन रही है भाई। वैसे तो पहले तो प्रोग्राम यही था भाई कि हम चावल बना लेंगे, लेकिन फिर खन्ना जी बोले कि भाई चावलों में मज़ा नहीं आएगा, रोटी खानी चाहिए। तो भाई वहाँ पे रोटियों की जो सिकाई चल रही है अभी, खन्ना जी रेडी कर रहे हैं भाई रोटियां बना के। अपना जो रात को सोने का जो है ना सिस्टम, अपना बिस्तर वगैरह वो सब लगाते हैं भाई, पहले डिनर कर लेते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पे लाइट भी पूरा अभी सेटअप करनी पड़ेगी, यहाँ पे लाइटें वाइटें भी लगानी है भाई, जो भी मैं एलईडी के बल्ब लेके आया हूँ। क्योंकि भाई मैं तो है ना सारा सामान पैक करवा के लेके आया हूँ घर से, मुझे है ना अभी इसको सेटअप भी करना पड़ेगा। तो समय की बात करूँ अगर तो भाई 10:18 हो चुके हैं। और भाइयों अपना जो आज का रात का डिनर है वो भी भाई रेडी हो चुका है, और आप देख सकते हो भाई। और भाई जो इस कुकर के अंदर है ना खन्ना जी की बनाई हुई बहुत ही स्पेशल सब्जी है। और वो किस चीज़ की सब्जी है खन्ना जी? आलू मटर की। आलू मटर की कैसी सब्जी बनी होगी आप बताओ? बेस्ट बनी होगी। बेस्ट। अच्छा वो तो चलो खा के ही पता चलेगा, बाकी मुझे पता है खन्ना जी जो खाना बनाएंगे वो अच्छा ही बनाएंगे, खन्ना जी बहुत बढ़िया बनाते हैं। और भाइयों यहाँ पे है ना रोटियाँ देख सकते हो आप, कितनी अच्छी रोटियाँ दिख रही हैं भाई, बहुत ही बढ़िया रोटियाँ सेक रखी है खन्ना भाई ने। तो भाई टेस्टी खाना बना होगा इतना मैं कह सकता हूँ। कुकर खोल के ज़रूर दिखा दो खन्ना भाई, ताकि हमारी ऑडियंस भी तो देख पाए। हाँ वाओ भाई बहुत ही टेस्टी दिख रही है सब्जी, आप देख सकते हो गाइस, कलर तो बहुत अच्छा आया हुआ है सब्जी का। खन्ना भाई लाजवाब बनी होगी। लाजवाब। बाकी भाई चला के भी दिखा देता हूँ दोस्तों। वाओ बहुत ही बढ़िया यार, ऐसा खाना अगर हमें भारत यात्रा पे मिलता रहेगा खन्ना, तो भाई हम तो भारत यात्रा पे ऐसा ही काम करने वाले हैं कि भाई बहुत ही बढ़िया, अपना सेहत भी पूरी अच्छी रहेगी और बीमारियों से भी बचे रहेंगे, बाहर के खानों से बचे रहेंगे। और भाई ऐसा घर जैसा खाना रोज़ रोज़ मिलता रहेगा तो हमें क्या चाहिए। दोनों भाई हम ऐसे ही भारत यात्रा पे आगे जाते रहेंगे भाई। आप सब लोगों का प्यार चाहिए, आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद ही भाई कुछ हो सकता है, क्योंकि आप ऑडियंस जो है वही हमारे लिए सब कुछ है। तो गाइज़ आप देख सकते हो ये बैग है, ये एक दूसरा बैग है, मेरे वाला ही बैग है ये एक दूसरा बैग है, इसमें जैसे कैमरे से रिलेटेड सारा सामान इसके अंदर रखा है भाई। पानी की बोतल यहाँ रखी है। खन्ना जी का बैग हमने नीचे है ना डिक्की में रख दिया है, क्योंकि उसमें काफ़ी जगह बन गई थी डिक्की में, उसमें काफ़ी स्पेस हो गया था, तो खन्ना जी ने अपना जो बैग है वो डिक्की में रख दिया है, ताकि है ना भाई हम आराम से सो पाएँ। और आप देख सकते हो अगर सारे बैग यहीं पे हम रखेंगे तो भाई जगह भी हमारी बहुत कम पड़ेगी। वैसे है ना इनफ स्पेस है गाइस, मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी जैसे ये यहाँ से ये वाला जो गेट है ये भी लॉक करना है, बाहर से ये लॉक होता है। और ये जो गेट आप देख रहे हो गाइस ये भी हम लॉक कर देंगे, अभी बंद कर देंगे सोने के टाइम पे। इधर से ये वाला गेट भी बंद कर देंगे। और हाँ भाई अभी है ना एक ही एलईडी बल्ब लगाया, क्योंकि खन्ना भाई कह रहा था कि रात को तो एक ही काफ़ी है। हम है ना कल जो भी हमने एलईडी बल्ब लगाने हैं चारों तरफ वो हम कल दिन में लगाएंगे भाई, अभी बहुत टाइम हो चुका है, अभी खाना भी खाना है, तो एक ही बल्ब इनफ रहेगा रात को रोशनी के लिए, है ना भाई। तो वैसे भी दोस्तों लेट हो रहा है और खाना खाने का टाइम है भाई, डिनर करने का। तो दोस्तों आओ खाना खा लो भाई। आज हमारे कैंपिंग का पहला खाना बना है, अब देखते हैं भाई कैसा है। बाकी अच्छा तो लग ही रहा है, टेस्टी खाना लग रहा है, बाकी खा के बताते हैं भाई कैसा बना है। अगर आपको खाना है तो भाई आ सकते हो और आप खा सकते हो। और हाँ लोकेशन की अगर बात करूँ आपको दोस्तों, तो ये हम सेम उसी गौशाला में ही रुके हैं भाई, जहाँ पे दिन में हमने
अपना आज का ब्रेक लिया है, अपनी जर्नी को यहाँ पे हमने आज स्टॉप कर दिया है। तो ये वही वाली जगह है, आप देख सकते हो दूर दूर तक भाई अभी पूरा खाली हो गया। दिन में तो है ना यहाँ पे बहुत सारी गौ माता ऐसे टहल रही थी, घूम रही थी, लेकिन अभी वो सारी शेड के अंदर, जैसे ठंड हो गई है तो शेड के अंदर ही यहाँ पे जो कर्मचारी है उन्होंने इनको शेड के अंदर ही रात को सोने के लिए बांध दिया है गौ माता को। तो प्यारे साथियों चलो खाना खाते हैं भाई और डिनर करते हैं। और भाई आज के है ना इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ।